हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का राम वन गमन ये पद्य पढ़ेंगे। इसे लिखा है संत तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी का परिचय हम पहले देखेंगे। तुलसीदास जी एक महान कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिला में हुआ था। जन्म के पश्चात उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, परंतु उनके जो गुरु थे नरहरि दास, ये उनके गुरु थे, उन्होंने उनको शिक्षा दी। भक्ति काल के कवियों में तुलसीदास जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। वो राम भक्त थे। अभी हम प्रस्तावना देखेंगे कविता की। प्रस्तुत छंद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। इनमें कवि ने वन पथ पर जाते समय राम, सीता और लक्ष्मण की मानसिक एवं शारीरिक दशा तथा ग्राम वधुओं के प्रेम, मुग्धता, विस्मय आदि की प्रतिक्रिया का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। यहाँ तक पहले हम देखते हैं। प्रस्तुत छंद यानी काव्य रचना जो है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से ली गई है। इस कविता में कवि तुलसीदास जी ने वन में जाते समय राम, सीता और लक्ष्मण की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति यानी उनके मन को क्या लगता था, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी थी, इसका वर्णन उन्होंने किया है। और उस वक्त जो को देखने वाले जो नगर की औरतें थी यानी स्त्रियां थी, उनके मन में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, उनके मन में क्या आ रहा था, इसका भी वर्णन उन्होंने इसमें किया है। वो प्रेम से, मुग्धता से और विस्मय यानी आश्चर्य से देख रही थी। आगे देखेंगे। अयोध्या के पैतृक राजवैभव को राम ने उसी प्रकार छोड़ दिया जैसे कोई राही राह के पेड़ पौधे, यात्रियों और सराय आदि को छोड़ देता है। कोमलांगी राजवधु सीता और दशरथ के राजकुमार राम और लक्ष्मण को कठोर मार्ग पर चलते देख ग्राम वधुएं वनवास का दंड देने वाले राजा रानी को भला बुरा कहती है। अभी देखिए, अयोध्या के पैतृक राज यानी क्या, तो पिता का राज, जो वैभव था पिता का, उसे राम जी ने इस प्रकार छोड़ा जैसे कि कोई राहगीर यानी राह में चलने वाला आदमी। राह में चलते वक्त हमारे रास्ते में पेड़ पौधे ये सब हमें लगता है, लेकिन हम आगे आगे चले जाते हैं, उसके बारे में हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं रहती है। उसी प्रकार से राम जी ने अपना पैतृक नगर यानी पिता का जो राज वैभव था, नगरी थी, वो सब छोड़कर वो आगे चले जाते हैं। राजा दशरथ के राजकुमार है राम और लक्ष्मण और उनके साथ कोमलांगी राजवधु सीता, इनको वनवास के कठोर मार्ग पर चलते देखकर गांव की जो स्त्रियां थी, जो उनको देख रही थी चलते वक्त, और दंड देने वाले यानी सजा देने वाले राजा रानी को, जिन्होंने राम को सज़ा दी है, ये 14 साल वनवास की सज़ा दी है, उनको यानी वो राजा रानी को भला बुरा कह रही है। अभी हम पद्य देखेंगे। कीरके कागर जो नृपचिर विभूषण उपम अंगनी पाई, औधतजी मगबास के रुख जौ पंथ के साथी जो लोग लुगाई, संग सुबंधु पुनित प्रिया मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजीव लोचन रामु चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। पहली लाइन पहले देखेंगे। कीर का मतलब होता है तोता और कागर यानी उसके पंख। नृप का मतलब होता है राजा, और चीर यानी वस्त्र यानी नृपचीर का मतलब होगा राजसी वस्त्र या राजा के वस्त्र। विभूषण यानी आभूषण, गहने। उपम का मतलब होता है उबटन, जो हम चंदन वगैरह लगाते हैं चेहरे को, वो उबटन या उपम उसे बोला जाता है। देखिए, राम जी वनवास जा रहे हैं और वो जब जाने लगे, राम जब वन जाने लगे, तो उन्होंने अपने राजसी वस्त्र इस प्रकार से त्याग दिए कि जिस प्रकार से कीर के कागर यानी
पंख जिस प्रकार से तोता अपने रंगीन पंख त्याग देता है, उसी प्रकार से उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। विभूषण उपम अंगनी पाई। विभूषण यानी आभूषण, अपने जो आभूषण थे राजा के, वो किस प्रकार से त्याग दिए, तो जैसे कि शरीर पर उपटन लगाते हैं और उसे सूखने के बाद साफ करते हैं, कोई उससे मोह माया न रखते हुए हम उसको साफ करते हैं, उसी प्रकार से राम जी ने अपने आभूषण त्याग दिए हैं जबकि वो वन जा रहे थे। आगे की लाइन देखिए। औध तजी मगबास के रुख जो पंथ के साथी जो लोग लुगाई। औध तजी, औध मतलब अयोध्या। औध यानी अयोध्या को उन्होंने इस प्रकार त्याग दिया जैसे राही या राहगीर रास्ते के पेड़ पौधों को, रास्ते में मिलने वाले लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर मगबास ये शब्द है, देखिए मगबास का मतलब होता है जहाँ, मग का मतलब रास्ता और बास यानी ठहरने की जगह। तो रास्ते में कहीं हम ठहर जाते हैं, जाते वक्त कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो ठहर जाते हैं रास्ते में, और जब वहाँ से निकल जाते हैं तो जिस प्रकार से अपने घर से निकल जाते हैं तो कैसे हमें अपने घर का लगाव होता है, वैसे तो वहाँ नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जैसे कि कोई राहगीर रास्ते में ठहरने की जगह छोड़ देता है, वैसे राम जी ने अपना राज त्याग दिया था। लोग लुगाई, इसका मतलब होता है रास्ते के लोग, पंथ के, पंथ यानी रास्ता, रास्ते के लोग। आगे की लाइन देखेंगे। संत सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरी देह सुहाई। उनके साथ कौन था? सुबंधु, बंधु उनके बंधु यानी भाई उनके लक्ष्मण, और पुनीत प्रिया, पुनीत यानी पवित्र ऐसी उनकी प्रिया यानी उनकी पत्नी थी। वो कैसे दिख रहे थे? तो मनो धर्म क्रिया, धर्म और क्रिया उनके साथ जा रही है ऐसे दिख रहे थे। उनके साथ बंधु लक्ष्मण, उनकी पवित्र पत्नी सीता चले थे, जैसे कि धर्म और क्रिया देह धारण करके, देह सुहाई यानी देह धारण करके उनके साथ चले जा रहे हैं। धर्म भाई लक्ष्मण को बोला है और क्रिया पत्नी सीता को कहा गया है। आगे देखिए। राजीव लोचन रामू चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। राजीव लोचन यानी कमल के नेत्र जैसे राम, कमल के नेत्र जैसे राम अपने पिता का राज्य छोड़कर चले, जैसे साधारण कोई वनवासी, बटाऊ कोई साधारण सा वनवासी, राहगीर जो जा रहा है, चल के जा रहा है, कोई आसक्ति नहीं है। इन 4 पंक्तियों को एक बार हम फिर से देखेंगे। हमने देखा, पिता की आज्ञा मानकर प्रभु राम वन जा रहे हैं। उनके मन में कोई मोह माया नहीं है। उन्होंने अयोध्या नगरी को इस प्रकार छोड़ा जैसे कोई राहगीर रास्ते में चलते वक्त उसको मिलने वाले लोग, लोग लुगाई, उसको मिलने वाले लोग या रास्ते के पेड़ पौधों को छोड़ के चला जाता है। उनके साथ उनकी प्रिय पत्नी सीता थी और उनके भाई थे लक्ष्मण जी। एक साधारण वनवासी की तरह वो राज्य छोड़कर चले जा रहे थे। अभी हम आगे के देखेंगे 4 लाइन। पूरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दये मग में डगद्वई। झलकी भरी भालकनी जलकी पूटी सुखी गए मधुरा धरवय। फिरी बुझती है चलनो अब केतिक पर नकुटी करी हो कित है। तीय की लखी आतुरता पिय की आखिया अति चारु चली जल चवय। अभी हम ये 2 लाइन देखेंगे। पूरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दये मग में डगद्वई। झलकी भरी भालकनी जलकी पूटी सुखी गए मधुरा धरवई। पूर यानी अयोध्या नगरी, अयोध्यापुरी। पूर का मतलब होता है नगर, और डग, डग यानी पाव।
द्वै, द्वै यानी दो, भाल यानी कपाल, जल यानी पानी। पुटी, पुटी का मतलब होता है उनके होठों के किनारे, होठों के किनारे। पूर, पूर यानी नगरी। पूरते निकसी रघुबीर वधु, यानी पूर यानी अयोध्यापुरी से निकलने के बाद सीता ने 2 कदम आगे बढ़े थे। दो, डगद्वयी, 2 कदम उन्होंने आगे बढ़े ही थे कि उनके भाल पर झलकी भरी भाल कनी झलकी, यानी उनके भाल पर, उनके माथे पर जल की बूंदें यानी पसीने की बूंदें झलकने लगी। और उनके होठों के किनारे, पुटी, पुटी का मतलब होठों के किनारे, मधुराधर, अधर, अधर मतलब होठ, उनके होठों के किनारे जो है वो सूखने लगे। आगे देखिए, फिर बुझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहौ कित कित हवे, यानी फिर वो पूछती है, बुझती है मतलब वो पूछती है कि अब कितना आगे जाना है, अब और कितना आगे जाना है। केतिक यानी कितना आगे चलनो अब केतिक, यानी अभी और कितना दूर जाना है और कितना चलना है। और पर्णकुटी करिहो, यानी करिहो कित, यानी पर्णकुटी कहाँ बांधेंगे, कहाँ बनाएंगे पर्णकुटी। आगे देखिए, तिय की लखी आतुरता पिय की आखिया अति चारु चली चल च्वय। पिय की, तिय की, तिय, तिय का मतलब होता है पत्नी। पत्नी की जो ये आतुरता है वो देखने के बाद पिय की यानी प्रभु राम की, उनके पति की आंखें भर आती है। चली जल च्वय, इसका मतलब होता है आंसू बह चले। पत्नी सीता की व्याकुलता को देखकर, आतुरता यानी व्याकुलता को देखकर प्रियतम श्री राम जो है उनकी आंखें भर आती है, उनकी आंखों में पानी आ जाता है। अभी ये जो चारों लाइन है उसके बारे में एक बार फिर से हम देखते हैं। अयोध्यापुरी से निकलने के बाद 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ाए थे, डगद्वई यानी 2 कदम भी आगे बढ़ाए नहीं थे तो सीता के माथे पर पसीना आ जाता है। भाल कनी जल की, कनी का मतलब होता है छोटे कण, जल पानी के, यानी पसीने के छोटे छोटे कण उनके माथे पर दिखाई देते हैं। होठ सूखने लगते हैं और वो प्रभु राम को पूछती है और कितना दूर जाना है। पत्नी सीता की जो ये व्याकुलता है, और कितना दूर जाना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, ये जो उसकी आतुरता है वो देखने के बाद, उसकी आतुरता या उसकी व्याकुलता है वो देखने के बाद पति जो प्रभु राम जी है उनके आँखों में पानी आ जाता है। आगे के 4 लाइन देखेंगे। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलो कहू री सखी मोही सी हुए। मग जोगु न कोमल, क्यों चली है सकुचाती मही पंत पद पंकज छय। तुलसी सुनी ग्राम बधु बिथकी, पुलकीतन औचले लोचन च्वय। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। पहले लाइन का ये देखेंगे। अभी यहाँ पर तुलसीदास जी राम, सीता और लक्ष्मण जी जब वन जा रहे थे तो आसपास की यानी नगर की जो औरतें हैं वो उन्हें देख रही थी और आपस में बातें कर रही थी। नगर के पथ पर यानी नगर के रास्ते पर से जाते वक्त उन्होंने कभी ये राजकुमार, राजकुमारी को, राजवधू को कभी देखा नहीं होगा, तो इसलिए वो उनको देख रहे हैं, उनको आश्चर्य हो रहा है, उनको मुग्धता से वो देख रहे हैं, तो वो बातें कर रही है आपस में। कैसे, क्या क्या बातें कर रही है देखेंगे। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलो कहूरी सखी मोही सी हवे। देखिए, बनिता, बनिता यानी स्त्री, मोही सी हुए, मोही सी हुए, इसका ह आधा है और व के ऊपर 2 मात्रा है, हुए ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन। मोही सी हुए, इसका मतलब मुझ जैसी,
मेरे जैसी ही है। श्यामल, श्यामल यानी श्याम, कृष्णवर्णी। बिलो कहू, इसका मतलब देखिए, बिलो कहू देखिए। बनिता यानी स्त्री, जो ये स्त्री रास्ते पर से जा रही है, ये कोमलांगी ऐसी एक स्त्री यहाँ रास्ते से जा रही है, उसे देखो। वह स्त्री जो राम और लक्ष्मण यानी श्यामल और गौर के बीच में है, वो हमारे जैसी ही दिख रही है। आगे देखिए, मग जोगु न कोमल क्यों चली है, सकुचाती मही पद पंकज छय। पद पंकज यानी कमल जैसे पैर, पंकज, पंकज का मतलब कमल, पद यानी पैर। मग, मग यानी रास्ता, अभी पहले भी हमने देखा है। मग यानी रास्ते में जो जाने वाली यह स्त्री इतनी कोमल है, उसके पद यानी उसके पैर इतने सुकुमार हैं कि धरती उनके पैरों को छूकर संकुचित होती होगी। सकुचाती मही, मही यानी धरती, उनके पैर को छूकर संकुचित होती होगी, धरती भी संकुचित होती होगी, उसे भी संकोच होता होगा। इतने कठिन रास्ते पर इतनी कोमल, ऐसी ये नाजुक स्त्री, कोमल स्त्री चली जा रही है, ये देखकर गांव के लोग बोल रहे हैं। आगे देखिए, तुलसी सुनी ग्राम बधू बिथकी। तुलसी सुनी ग्राम बधू बिथकी, पुलकी तन औ चले लोचन च्वय। बिथकी यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ग्राम बधू यानी गांव की वधुएं, गांव की स्त्रियां। पुलकी, पुलकी यानी पुलकित होना उत्साह से। इस प्रकार से ये सखियों की बातें सुनकर और जो गांव की औरतें हैं वो दुखी होने लगी है, मतलब एक दूसरे के साथ बातें करती है और वो दुखी होती है कि ये इतने कोमल, इतने सुंदर ऐसे ये राजकुमार और राजकुमारी हैं और ये जा रहे हैं रास्ते पर, और वो भी वनवास के रास्ते पर जा रहे हैं। देखकर वो दुखी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ पुलकित भी होते हैं। पुलकितन यानी वो पुलकित भी होते हैं, आश्चर्य भी होता है। बिथकी यानी आश्चर्य भी होता है, पुलकित भी होते हैं। क्यों? यानी मन ही मन वो आनंदित क्यों हो रहे हैं? तो सीता माता जो रास्ते से चली जा रही है, उन्हें देखने का सौभाग्य उन्हें मिला है। उनकी आंखें सीता माता को देखकर भर आ रही है। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। भूप यानी राजा, राजा के बालक जो है वो बहुत अनूप है, मोहन रूप है, यानी मनोहर ऐसा उनका रूप है। अनूप, अनूप का मतलब होता है जिसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे ये बालक है। मन को मोह लेने वाले, मनोहर मोहन रूप यानी मन को मोह लेने वाले ये तीनों जो बालक है, उनका रूप, तीनों का रूप जो है वो अनूप है। तो इस प्रकार से हमने देखा इन 4 पंक्तियों में तुलसीदास जी वन में जाने वाले प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखकर नगर वासियों के मन में जो विचार आते हैं उसका वर्णन यहाँ पर आया हुआ। सीता जो राजकुमारी थी, वह जनक राजा की बेटी और दशरथ राजा की बहू थी। उसे देखने का सौभाग्य गांव की स्त्रियों को मिलता है और वो आनंदित हो जाती है और वो बोलती है कि इतने मनोहर ऐसे ये बालक है। अभी हम जो लास्ट 4th लाइन है उसको देखेंगे। रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राज हूँ काजू अकाजू न जानो, कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोगू, इन्हें किमी के बनवास दियो है। देखिए, इस प्रकार से हमने देखा जो नगर की स्त्रियां है वो आपस में बात कर रही है, उनको देख रही है जो राम, लक्ष्मण और सीता जी बनवास जा रहे हैं, राह में वो चल रहे हैं और इनको देखने वाली जो स्त्रियां है वो आपस में बातें कर रही है। अगली लाइन, रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन
पाहनहु ते कठोर यो। अजानी यानी अज्ञानी, पवि यानी वज्र, पाहनहु यानी पत्थर से, पत्थर से भी या वज्र से भी कठोर, ऐसे इसका मतलब होता है। राम को यानी जिसने राम को वनवास दिलाया हम अज्ञानी समझते हैं, यानी वो जो स्त्रियां है वो बोलती है हम उसे अज्ञानी समझते हैं, उनका हृदय पत्थर से भी कठोर है। पवि पाहन हूँ ते, कठोर यानी पवि यानी वज्र, वज्र से, पाहन यानी पत्थर से या वज्र से भी उनका हृदय कठोर है। आगे देखिए, राजहु काजू अकाजू न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। राजहु यानी राजा, काजू अकाजू यानी कर्तव्य अकर्तव्य, ये कर्तव्य अकर्तव्य यानी राजा भी कैसा, यानी राजा भी कैसा कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं समझा। पत्नी की बातों में यानी रानी की बातों में कान दियो है, कान दियो है यानी बातों में आ जाना। पत्नी की बातों को उसने कैसे सही समझा, उसकी बातों में वो कैसे आ गया। देखिए आगे, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति, मूर्ति यानी इतने सुंदर ये तीनों हैं, राजकुमार और राजकुमारी, बिछुरे यानी बिछड़ के, बिछुरे यानी बिछड़ के, प्रीतम लोग यानी प्रिय लोग। ये ऐसे मनोहर राजकुमार और राजकुमारी उनके माता पिता से बिछड़ गए हैं, और उनके माता पिता और उनको बिछड़ने के बाद, उनसे बिछड़ने के बाद कैसे जी पाएंगे, लोग जियो है कैसे जी पाएंगे। आगे देखिए, आखिन में सखी राबी वे जोगू, इन्हें किमी कै बनवास दियो। आखिन में सखी राखीबे, राखीबे यानी रखने योग्य, आखिन यानी आँखों में, इसका मतलब पलकों में रखने योग्य। ये राजकुमार तो पलकों में यानी आँखों में संभाल कर रखने योग्य है, इन्हें क्यों वनवास दिया, इन्हें क्यों वनवास दिया है, इन्हें किमी के वनवास, किमी के यानी क्यों इनको वनवास दिया है। अभी ये चारों का मतलब फिर से एक बार हम देखेंगे चारों लाइन का। इस प्रकार से आगे वो युवतियाँ जो आजू बाजू में खड़ी है, नगर की स्त्रियाँ जो देख रही हैं, वो क्या बोल रही है, इतने सुंदर बालकों को सजा देने वाली जो रानी है वो कितनी कठोर होगी। वज्र से यानी पत्थर से कठोर उसका दिल होगा, वो पत्थर से भी कठोर होगी। और राजा भी कैसा है कि उसकी बातों में आ गया। ऐसे सुंदर पलकों में बिठाने योग्य ऐसे बालकों को दूर करके उनके अपने लोग यानी उनके अपने माता पिता कैसे जी पाएंगे।